सबसे पहले बच्चे एक प्रोमिनेंट तो वही है ना कि एक्सप्रेस किया गया। दूसरा बच्चे एक कॉज लिखते हैं, वो होता है लेटर्स ऑफ सैमुअल एडम्स। तो दीज वर द लेटर्स जिसमें इन्होंने लोगों में इंस्टॉल करने की कोशिश की कि आप आजादी की इंपॉर्टेंस, ठीक है, पॉलिटिशियंस को लिखते थे। सैमुअल एडम्स वैसे एक कोई एक्टिविस्ट भी था, ये पॉलिटिकल वो इन्फ्लुएंस उसका ज्यादा था। तो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को इसने लेटर्स लिखे टू स्टैंड फॉर अमेरिकन। लीडर्स को इन्होंने वो लिखे, सैमुअल एडम्स ने इन्फ्लुएंशियल लोगों को इसने, जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा है, पॉलिटिकल कैडर में है, उनको लेटर्स लिखे टू स्टैंड फॉर अमेरिकन, आजादी के रिलेटेड, सेल्फ डिपेंडेंसी के रिलेटेड, सेल्फ गवर्नेंस के रिलेटेड। So stand against American होगा तो ब्रिटिश स्टेट, स्टैंड फॉर अमेरिकन, stand for दूसरी वजह कॉज वही आती है एंग्लो फ्रेंच वॉर। फ्रेंच में हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, दो तीन लाइनें बनेंगी इसकी। ये इतना ही एंग्लो फ्रेंच वॉर। एक इसका पर्सपेक्टिव ये है, एंग्लो फ्रेंच वॉर में क्या कॉज थी कि एंग्लो फ्रेंच वॉर में इकोनॉमिक लॉस जो हुआ उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने 5-6 एक्ट इकट्ठे दे दिए, जो हमने देखा, शुगर एक्ट, फिर उसमें करेंसी एक्ट आया, क्वार्टरिंग एक्ट आया, स्टैम्प एक्ट आया, ये सारे इसी के बाद आए। तो वो क्यों? उन्होंने इकोनॉमिक लॉस, टू रिकवर द इकोनॉमिक लॉस। अच्छा, रिकवर ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक लॉस हुआ था उसको उन्होंने रिकवर करने के लिए, इसको देख सकते ना। अब एंग्लो फ्रेंच वॉर में जब भी वॉर होती है तो किसके पैसे लगते हैं? जो वॉर में कंट्री हो। अब इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनका काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस को उन्होंने दोबारा रिकवर करना था, तो उन्होंने क्या कहा? कॉलोनी तो है, ठीक है। तो उन्होंने इसके बाद जो एक्ट दिए, जिसमें शुगर एक्ट आ जाता है, जिसमें स्टैम्प एक्ट आ जाता है, करेंसी एक्ट आ जाता है, करेंसी एक्ट नहीं, वो कितने करेंसी तो नहीं, लेकिन वो क्वार्टरिंग एक्ट के अपने सोल्जर्स पे भी खर्चा नहीं करना, उनकी सैलरी भी वहां से दे रहे थे। अच्छा, एक और इसमें इसी के सब हेडिंग आपने बनानी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, रॉयल प्रोक्लेमेशन। अब इसके बाद ना इन्होंने ट्रीटी की, ट्रीटी में इनको ये जो लैंड है ना फ्रांस का होता था, ये इतना, ये आपका 1763 की ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये किसको मिल गया? ब्रिटिश को, कॉलोनीज के साथ। ये लैंड फ्रांस ने दे दिया, फ्रांस वॉर हार गई थी तो उन्होंने ये लैंड इनको दे दिया। इसके अलावा ये भी फ्रेंच ही था लेकिन ये नहीं दिया, ये एरिया दे दिया एज अ कंपनसेशन। सर, जो पेरिस था वो भी नीचे करके नहीं था, साउथ की तरफ, ये फ्रांस का जो एरिया था, वो फ्लोरिडा था ना इधर, हाँ, ये भी उनका था, ठीक है। ये उन्होंने लोग दे रह रहे दिया। थे। हाँ, ये उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने दे दिया, नाम की बात करें, 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये उनको मिल गया ना ये सारा फ्रेंच एरिया। ये पहले यहाँ पे फ्रांस होता था, उन्होंने ये सारा किसको दे दिया? ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड। हाँ, हार गए थे ना वॉर, उसके बदले में उन्होंने ये लैंड दे दिया। अब ये जैसे लैंड मिलता है, अब जो कॉलोनीज वाले बिलीव किसमें करते थे? एक्सपेंशनिज्म में, फार्मिंग में, लैंड दो, लैंड बांटो। अब उनका तो एक्सपेंशनिज्म उनकी आइडियोलॉजी बन गई हुई थी। रॉयल प्रोक्लेमेशन आती है 1763 में, कि किंग का एक ऑर्डर जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट देता है ऑर्डर, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये रॉयल प्रोक्लेमेशन, किंग ने एक ऑर्डर दिया 1763 में कि ये जो एरिया है
इसको कॉलोनाइज नहीं करना, ठीक है। रेटिंग वाला हाँ, तो इस पे क्या लगाया, बाकी का बार ऑन वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। वेस्ट, इस वेस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करना किसी कॉलोनी ने। तो ये चीज भी एक एंटागोनाइज किया कॉलोनीज को। अच्छा, विलियम पेन्स प्लान ऑफ यूनियन, तीसरी हेडिंग आपने देखा है कि विलियम पेन ने, अब विलियम पेन के जो एरिया था जहां पे पेंसिल्वेनिया था वो मोस्ट पीसफुल एरिया है। जितनी भी कन्वेंशन होती है फिलाडेल्फिया जो उसका कैपिटल था वहीं पे होती है। तो विलियम पेन प्लान ऑफ यूनियन, ठीक है। विलियम पेन ने पहले दिया था प्लान, उसने कहा कंट्रीज को, कॉलोनीज को, उसने कहा कि कॉलोनीज को कि हम सारे ने एक मिलके एक यूनियन की फॉर्म है, जैसे पहले एक बनी थी वक्ती तौर पे, ठीक है। लेकिन फिर इसने कहा कि हम एक यूनियन बनाते हैं ताकि हम अपना एक कंबाइंड मैटर आगे रखें ब्रिटिश के साथ। तो ये यूनियन बनाने का कहा था ऑफ कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज का, हाँ, टू डिस्कस मैटर्स विद इंग्लैंड, कि इंग्लिश के साथ हम मिलके बात करेंगे इकट्ठे। मैप्स मस्त बनाने हैं, यहाँ पे बनता है, आप तो बना लेते हैं, ये यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। इधर ये विलियम पेन मैप करने नहीं, यहाँ पे ये पीछे नीचे